हेलो फ्रेंड्स, हम लोग कंटिन्यूस करते हैं हमारा पीएचपी सेशन। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा था कि कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे वर्क करते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पीएचपी के। उसी तरह से एक और स्टेटमेंट है जो लूपिंग स्टेटमेंट हम लोग बोलते हैं, लूपिंग बोलते हैं। जैसे कि फॉर लूप हमें यहाँ पर लेना है, फॉर ईच लूप, व्हाइल लूप, तो ये लूपिंग स्टेटमेंट है। बार बार हमें वैल्यू एक प्रिंट करने के लिए ये लूपिंग स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी। कहीं पर भी मल्टीपल आंसर जब भी प्रिंट करना होगा तभी भी हमें लूपिंग की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हम लोग अब लूपिंग का कोड सीखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग फॉर लूप देखेंगे और उसके साथ फॉर ईच लूप देखेंगे कि दोनों लूप किस लिए यूज होते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक नॉर्मल फॉर लूप बना के रखा है। यहाँ पर मैंने एक फॉर लूप का सिंटेक्स भी तैयार किया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसका सिंटेक्स देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, फॉर, फिर ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखेंगे वेरिएबल का नाम, उसको इनिशियलाइज करेंगे, मतलब स्टार्टिंग वैल्यू डालनी है हमें। उसके बाद हमें कंडीशन करनी है कि कब तक हमें ये लूप एग्जीक्यूट करवाना है। उसके बाद हम लोग वेरिएबल को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने नॉर्मल एक प्रोग्राम लिया है, आई की वैल्यू प्रिंट करवाइए 10 तक। तो उसका हम लोग देखते हैं आउटपुट है नॉर्मल। देखिए i इक्वल टू 1 मतलब 1 से शुरू करना है, 10 तक जाना है और हर बार लूप खत्म होने के बाद i प्लस प्लस का मतलब है i इक्वल टू i प्लस 1। तो यहाँ पर प्लस 1 करवाया है तो हर बार वो 1 इंक्रीमेंट करवाएगा, फिर वापस वो 10 तक लूप एग्जीक्यूट करवाएगा, फिर ये बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर देखते हैं वो लूप का आउटपुट क्या शो हो रहा है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर आउटपुट प्रिंट करवाया फॉर लूप का। तो देखिए 1 to 10 तक ये प्रिंट करवा रहा है। ठीक है, तो ये नॉर्मल हमने वेरिएबल में वैल्यू प्रिंट करवा दी, वो लूपिंग के जरिए नॉर्मल लिया। अब हम देखते हैं फॉर ईच लूप क्या करता है। तो जब भी हम लोग एरे लेते हैं और एरे की वैल्यू 1 by 1 हमें मैच करवानी हो या 1 by 1 हमें प्रिंट करवाना हो तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर ईच लूप लेंगे। क्योंकि यहाँ पर कंडीशनल स्टेटमेंट में हम लोग डायरेक्टली ईच के साथ मैच स्ट्रिंग वैल्यू डायरेक्टली मैच नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग वो फॉर ईच लूप देते हैं। उसका कुछ स्टेटमेंट ऐसे है, फॉर ईच, उसका सिंटेक्स कुछ ऐसे है, फॉर ईच वेरिएबल का जो भी हमने नाम लिया एज, उसकी जो वैल्यू है वो हमें वैल्यू मैच करवानी है तो हम डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यू के हिसाब से वो लूप करवाएंगे। जितनी भी वैल्यू होगी वो एग्जीक्यूट करवाएंगे। यहाँ पर 3 वैल्यू है तो वो 3 बार इसको प्रिंट करवा देगा। हर एक बार BR दिया है तो वो नई लाइन में भी जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कैसे वो वर्क करता है। तो देखिए यहाँ पर एक आउटपुट शो हो रहा है, वो ये है कि तीनों वैल्यू प्रिंट करवाई फॉर ईच। फर्स्ट टाइम BMW, सेकंड टाइम ऑडी और थर्ड टाइम मर्सिडीज, राइट। उसी तरह से मैंने दूसरा एक प्रैक्टिकल लिया हुआ है शॉपिंग बास्केट करके, उसके अंदर भी 3 वैल्यू डाली हुई है और उसको भी मैंने की वैल्यू के हिसाब से ही शॉर्ट करवाया है। देखिए दोनों को प्रिंट भी किया है, की के साथ वैल्यू भी मैच करवाई है और उसको मैंने प्रिंट करवा दिया। तो इसके हिसाब से वो वैल्यू भी वहां पर प्रिंट हो रही है। देखिए यहाँ पर ये आउटपुट है, A योगेश, B ब्रेड और 3 एग्स। तो ये आपका कंटिन्यूअसली वर्किंग है फॉर ईच लूप के साथ। तो ये फॉर ईच लूप ऐसे ही वर्क करेगा। मल्टीपल एरे को भी हम प्रिंट करवा सकते हैं और सिंगल वैल्यू। यहाँ पर देखिए जितने भी मैंने की वैल्यू ली तो यहाँ पर की के अंदर आया और यहाँ पर वैल्यू लिया है तो वैल्यू के हिसाब से है। बीच में मैंने ये डाल दिया, सिर्फ हाइफन कॉलन डाल दिया तो वो वहां पर कॉलन ही शो कर रहा है। उसके साथ साथ हम लोग व्हाइल लूप भी यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने व्हाइल लूप का भी एक प्रोग्राम बनाया हुआ है। जैसे हमने आई में से वैल्यू प्रिंट करवाई थी फॉर लूप में, यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में जहां वेरिएबल में डिक्लेयर करता हूँ वहां पर ही इनिशियलाइज कर देता हूँ। व्हाइल की सिंटेक्स सिर्फ यही है, व्हाइल और कंडीशन। ब्रैकेट के अंदर डायरेक्टली हम लोग व्हाइल लूप का कोड लिखते हैं और लास्ट में हम लोग जो भी वेरिएबल है उसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करवाते हैं। उसी तरह से हम लोग एरे को भी प्रिंट करवाना है तो यहाँ पर एरे भी ले सकते हैं। एरे को मैंने लिया, फिर एरे के हिसाब से वेरिएबल प्रिंट करवाया, क्योंकि एरे की वैल्यू 0, 1, 2, 3 शुरू होगी तो यहाँ पर 0 करवा दिया, फिर उसको 1 के हिसाब से प्रिंट करवाया, 2 के हिसाब से प्रिंट करवाया और 3 के हिसाब से प्रिंट करवाया। तो इसका आंसर जो भी आएगा वो 1 to 10 होगा और उसका तीनों जो भी मैंने यहाँ पर एरे में वैल्यू डाली है वो शो होगी। तो हम उसका भी आउटपुट देखते हैं क्या शो हो रहा है। तो देखिए उसका आउटपुट हम लोग एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो देखिए 1 to 10 और फिर तीनों कार्स के नेम। तो ये वैल्यू मैंने स्टोर करवाई थी। ये दोनों लूप हम लोग हमारे सेक्शन में देखेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है। यहाँ पर हमने
लूपिंग सेक्शन सीख लिया। अब मैं आपको नेक्स्ट सेशन में दो मेथड सिखाने वाला हूँ, पोस्ट और गेट मेथड, जो मेथड हमें PHP को HTML के साथ एम्बेड करने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई वैल्यू हम इन दो मेथड के यूज कर किए बिना PHP के अंदर ट्रांसफर नहीं कर सकते सर्वर में से लेने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर आज के लिए इतना, देखते हैं आगे नेक्स्ट सेशन में हम लोग पोस्ट और गेट मेथड देखेंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर लेना, और अगर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे नेक्स्ट वीडियो आपको पता चल जाएगा। इसके साथ साथ हमने PHP का कोर्स भी शुरू कर दिया है, तो आप साथ में PHP भी पढ़िए, जिससे आपको डिजाइनिंग के अंदर पता चलेगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट में हमें लिखिए, हम लोग आपको उसका रिप्लाई करेंगे। और अगर आपको ये सारे प्रैक्टिकल चाहिए तो आपका ईमेल एड्रेस हमें कमेंट में डाल दीजिए, हम सारा प्रैक्टिकल आपको आपके मेल पर सेंड कर देंगे। ओके, थैंक यू वेरी